देखिए जब पहाड़ में काम लगाने लगा ना तो हमारा बकरी 3 गो है, 3 गो बेच करके ये हथौड़ी छेनी लाया। हमारे पिताजी जो ऊपर जंगल में लकड़ी काटने दिए थे ना, अपने जो खाना लेकर दिए तो पहाड़ में जो मटका है ना माटी के तो टकरा गया, तो उनको चोट भी लग गया, मैंने मटका भी फूट गया। काफी लहूलुहान हो गई तो ये चिंतित हो गए कि अब तक सतयुग द्वापर त्रेता जितना समय बीता है कि कितना घड़ा फोड़ा होगा, जब तक रहेगा फोड़ते रहेगा। तो क्या नहीं, जन्म लेना खाना कमाना तो है ही, क्यों नहीं जिंदगी में एक ही काम करें कि रास्ता को काट दें, तो मेरे लिए भी और तमाम हमारे समाज के लिए, देश के लिए भी लाभ होगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो असंभव को संभव बनाने की मिसाल है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ अपनी धुन और लगन से पहाड़ का सीना चीर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दशरथ माझी की। बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में रहने वाले दशरथ माझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अकेले 22 साल तक काम करके एक पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी और अस्पताल तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इसी दौरान उनकी पत्नी का निधन हो गया। इस घटना से दशरथ माझी को भीतर से झकझोर कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि जिस पहाड़ ने उनकी पत्नी को छीना है उसी पहाड़ से बदला लेंगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पागल कहा, लेकिन दशरथ माझी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी की मदद से। जानते हैं क्या, 22 साल के अथक मेहनत के बाद उन्होंने 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बना डाला। इस रास्ते ने अतारी और वजीरगंज ब्लॉक के बीच की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर कर दिया। सोचिए, एक अकेला इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। दशरथ माझी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बड़ी बाधा नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, आज 21वीं सदी में जब हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में हमने कमाल कर दिया है, क्या हम उतनी ही सटीकता और समर्पण से काम कर पा रहे हैं? एक तरफ दशरथ माझी हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी बेजोड़ काम किया। दूसरी तरफ आज हमारे पास बीजेपी सरकार के नेतृत्व में स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अद्भुत क्षमताएं हैं। हम चंद्रयान भेज रहे हैं, मंगलयान भेज रहे हैं। ये सब देखकर गर्व होता है। लेकिन कभी कभी कुछ खबरें ऐसी आती है जहां बड़ी बड़ी परियोजनाओं में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो हैरान कर देती है। हमारे इंजीनियर, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरों में से एक है, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाईवे या बड़े पुल का डिजाइन तैयार करते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग, जीपीएस, एआई मॉडलिंग, सब कुछ इनके पास है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती है कि किसी पुल का पिलर गलत जगह बन गया या किसी सड़क का अलाइनमेंट गड़बड़ होगी। ये बातें सोचने पर मजबूर करती है। जब दशरथ माझी सिर्फ अपनी आंखों और अनुमान पर भरोसा करके पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो आज जब हमारे पास करोड़ों अरबों की तकनीक है, इतनी सारी चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, तो फिर ऐसी मूलभूत गलतियां कैसे हो जाती हैं? यह मानवीय लापरवाही है? क्या यह डेटा का गलत व्याख्या है, या फिर कहीं ना कहीं हमारी प्रतिक्रियाओं में कमी है? दशरथ माझी ने हमें दिखाया कि लगन और ईमानदारी से काम करने पर बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जा सकते हैं। आज हमारे पास जो तकनीक है वह हमें और भी बेहतर और सटीक काम करने की शक्ति देती है। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास क्षमता नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम अपनी क्षमता और तकनीक का पूरा सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दशरथ माझी की कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी काम की नींव ईमानदारी, समर्पण और दृढ़ संकल्प पर टिकी होनी चाहिए। तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, अगर मानवीय पहलू में कमी रह जाए तो परिणाम उतने प्रभावी नहीं होते। हमें दशरथ माझी के जज्बे को अपनी आधुनिक परियोजनाओं में भी उतारना पड़ेगा। हर एक प्रोजेक्ट को उसी लगन और बारीकी से देखना होगा जैसे दशरथ माझी ने अपने पहाड़ को देखा था। तभी हम अपनी तकनीक का सही मायनों में सम्मान कर पाएंगे और देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेके जा पाएंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है दशरथ माझी की कहानी और आज की तकनीकी चुनौतियों पर?
आपका क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।